नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। फिर से आज के वीडियो में आप देखेंगे नीट जेआरएफ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, जिसमें आज का टॉपिक होगा भारत में, यानी कि टॉपिक जो है आधुनिक भारत से रिलेटेड है, जिसमें आप देखेंगे आज भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, यानी प्लासी और बक्सर युद्ध के समय जिस तरह से ब्रिटेन का पांव या ब्रिटिश शक्ति का पांव भारत में जमा, उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये देखेंगे कि ब्रिटिश शक्ति के उदय का जो चैप्टर है, उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन नीट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, वो ये पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने यूजीसी नीट जेआरएफ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का अपलोड कर चुके हैं, और आधुनिक भारत से एक चैप्टर जो है आधुनिक इतिहास लेखन के स्रोत, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो आज का वीडियो देखेंगे। टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, सब्जेक्ट इतिहास। ओके, तो इसमें 2006 से 11 तक के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? जमोरिन ने। ओके, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? दस्तक होता क्या था, आप जानते हैं? चलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। दस्तक का मतलब होता है, इसका आंसर पहले हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था। आंसर हो जाएगा ए, मुगल सम्राट। दस्तक का मतलब होता है व्यापार करने की परमिट मतलब अनुमति पत्र, परमिशन। ओके, तो वही होता है दस्तक, यानी कि जब अंग्रेजों को मुगल सम्राट की तरफ से जो दस्तक प्राप्त होती थी, उसके अनुसार वो एक प्रकार से परमिट मिल जाती थी, पास मिल जाता था, जिसके सहारे वो पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी बिना टैक्स दिए व्यापार के लिए आ जा सकते थे। तो उसे कहा जाता था दस्तक, और ये दस्तक देता कौन था? मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थीं? तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासत प्रदान की थी फ्रांसीसियों को, क्योंकि उस समय जो विदेशियों का भारत में आगमन हुआ, उनमें सबसे पहले तो पुर्तगालियों का था, उसके बाद से डच, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ये आए, और सब जैसे जैसे ये आए ये वापस गए भी, लेकिन उसमें से ब्रिटेन ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और फ्रांस भी यहाँ चला गया। कुछ भारत के कुछ ही प्रांतों पर उसका अधिकार रहा, और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद उसकी भी शक्ति भारत से समाप्त हो गई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी स्टेटमेंट पर आधारित है। स्टेटमेंट है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण, पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। ऐसा नहीं है, नियंत्रण करना ये इसका कारण नहीं था। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद से प्रथम वर्मा युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, और उसके बाद से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 2011 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? कालीकट, बरौच, कोचिन, माहे। माहे जो था
जिसको माही भी कह सकते हैं, माहे भी कहते हैं, ये जो था फ्रांसीसियों का व्यापारिक ठिकाना था, पुर्तगालियों का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था मीर कासिम। निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन किस तरह से जाके पूछ रहा है कि बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था कौन? मीर कासिम। याद कर लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन एक दो पूछ दिए जाते हैं। दिसंबर 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? कालीकट बंदरगाह की यात्रा की थी। 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? सूती वस्त्र। यानी 17वीं शताब्दी में 1800 कुछ में भारत से किस वस्तु की ज़्यादा निर्यात होती थी, यानी कि भेजी जाती थी, इंपोर्ट होती थी, तो वो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट होती थी तो वो था सूती वस्त्र। जून 2009, क्वेश्चन नंबर 11, किस कालक्रम के अनुसार निम्नांकित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापारी केंद्र स्थापित किए? नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, आंसर दिया हुआ है, ये हो जाएगा इंग्लिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन सा है? पुर्तगाली है, आप भी जानते हैं। उसके बाद से डच आया, उसके बाद से इंग्लिश आया, उसके बाद से फ्रांसीसी आया, उसके बाद से डेनमार्क आया। चलिए, दिसंबर 2008। अच्छा, ये मैं बता दूं कि पुर्तगाली कब आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, 98 में। दिसंबर 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया ये कथन कारण पर आधारित है। जैसे 17वीं शताब्दी के दौरान नौ बाह्य संबंधों के बढ़ते हुए महत्व द्वारा प्रेरित आर्थिक वृद्धि मुगल भारत और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के बीच कड़ी कारण मुगल भारत में प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान राजशाही शासन पत्र के अंतर्गत चलता था, जिसने उसे भारतीय व्यापार करने के एकमात्र राष्ट्रीय अधिकार दिए थे। सही है, ए इसका आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कथन और कारण है, 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। कारण, 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था। सही है, क्वेश्चन नंबर इसका 13 का आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दिसंबर 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, बीजापुर के सुल्तान से पुर्तगालियों ने गोवा को किस साल में छीना था? तो 1510 ईस्वी में छीना था। जून 2007, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की थी? 1613 में। और सबसे पहले अपनी इसने कंपनी की स्थापना कहाँ की थी, कब की थी? 1607 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली, इंग्लिश, डच तथा फ्रेंच के आगमन के पश्चात खेती शुरू हुई थी। किस चीज़ की खेती शुरू हुई थी? मतलब जो भी विदेशी भारत में आगमन हुआ था वो इंटर किए थे, तो उसके बाद से किस फसल की खेती हुई थी? तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च तथा मकई। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे देसी फसल नहीं है, ये विदेशी जो भारत में आए और उन्होंने जो बताया उन्हीं द्वारा लाया गया ये फसल है। कौन कौन सा? तंबाकू, टमाटर, मकई और लाल मिर्च। किसको डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा गया है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कौन था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ओके, तो इस तरह से इसमें टोटल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो ये था ब्रिटिश शक्ति के उदय चैप्टर से जो भी 2006 से 11 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर के साथ हमने उसे आपको अवेलेबल कराया। आप वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में क्राउन का शासन, यानी कि ये कहें कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का या कहे कि
ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन जिसे कहते हैं क्राउन का शासन भी कहेंगे। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप ये वीडियो देखते रहें, आप हमें बताएं, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।